अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि यार सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हमने अपने इस लेक्चर में ना आईसीटी की जो मेंटरशिप का एपिसोड 6 है, आज हमने उसको एक्सप्लेन करना है और उसको हमने अपने थर्सडे वाले दिन पे ना ट्राई करना है समझने की। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ। इससे पहले कि मैं समझाऊँ, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पे आईसीटी विद रहमान उसका जो लेक्चर नंबर 3 है और जिसमें मैंने ये आईसीटी का जो लेक्चर 5 है मैंने वो समझाया। ठीक है, उसमें माइकल अपने इस लेक्चर में माइकल ने अपना आफ्टरनून सेशन जो मॉडल है ना, वो हमें उसके बारे में बताया था कि 1:30 बजे से पहले या उसके बाद बनने वाला जो पहला स्विंग लो है ना, वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंस होता है ना, उस पर हमने कैसे ट्रेड लेनी है। ठीक है, वो मैंने अपने इस लेक्चर की इस टाइम फ्रेम पे, ये देखें इस टाइम पे 42:19 पे 18 सेकंड पे मैंने ये समझाना शुरू किया था। अब जाके देखें समझें ये मॉडल, और आपको इसकी लाइव एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने टिकटॉक अकाउंट पे मैंने ये अपलोड की हुई थी, डेमो ट्रेड भी ली हुई थी और मैंने रियल भी ली थी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, यहाँ पे आप टाइम भी नोट कर सकते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। ये अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने ट्रेड पकड़ी हुई थी। ठीक है, 2022 मॉडल भी यहाँ पे अप्लाई होता है, जो एमएसएस भी होता है, और उसके बाद आफ्टरनून सेशन भी यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो पार्शल था मैंने वो निकाला था। ठीक है, मैंने रखा हुआ था टीपी यहाँ तक, इन लोस तक। ठीक है, फिर आगे मैंने जब देखा कि मार्केट इस तरह से प्रोजेक्शन बना रहा है, तो फिर मैंने ये वाला फेवरेट गैप मार्क किया था, ये वाला ब्लू वाला। मैंने कहा अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है तो मैं अपना जितना भी प्रॉफिट है ना, मैं वो बुक कर लूँगा। ठीक है, ब्रेक इवन कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। फिर उसके बाद मार्केट जाती है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है, मैंने बंद कर दी अपनी सारी ट्रेड्स। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरी रियल ट्रेड यहाँ से मैंने पकड़ी थी, 2 ट्रेडें ली हुई थी, एक यहाँ से नीचे की, एक यहाँ से नीचे की। ठीक है, एक को मैंने ब्रेक इवन कर दिया था। ठीक है, और एक को मैंने यहाँ से, क्योंकि ये जो रेंज थी यहाँ से यहाँ तक की, मैंने उसके 50% पे ना, यहाँ पे जब मार्केट आई इस फेवरेट गैप में डिस्काउंट वाले में, तो मैंने यहाँ पे अपना एक टिप निकाल लिया था। ठीक है, तो जाके आप समझें, आपको ये समझ आएगी। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी भी बंदे ने, जिसने भी 2022 की मेंटोरशिप देखी है, ली है, जिस तरह से भी, चाहे किसी मेंटोर से ली है, किसी भी A to Z, किसी को भी इस मॉडल का नहीं पता होगा। 70-80% लोगों को नहीं पता होगा इस मॉडल का। ठीक है, आप जाके एक बार देखें। चलें, हम चलते हैं अपने इस लेक्चर पे, जिसमें माइकल हमें ये चीज़ समझा रहा है। अच्छा, माइकल अपने इस चीज़ में हमें क्या क्या समझा रहा है? इसमें हमें ये समझा रहा है कि माइकल कहता है मार्केट में ना 2 तरह के लोग होते हैं मार्केट में। पहले जो होते हैं ना, वो ये स्मार्ट मनी वाले होते हैं, जिनके पास इन्फॉर्म मनी होती है, इन्फॉर्म, और ये होते हैं अनइन्फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये लोग क्या होते हैं? ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बायस का नहीं पता होता है, अपनी डायरेक्शन का नहीं पता होता, जो स्पोर्ट्स डिस्टेंस जो रिटेलर होते हैं, ये वो हजरात हैं, ये जो बड़े सर्कल वाले हैं ना, और ये हम जैसे स्मार्ट मनी वाले, हम लोग इन्हीं के ही स्टॉप लॉसेस को, इन्हीं की जहाँ पे इनके स्टॉप लॉस होते हैं, इन्हीं को हम ना लेते हैं प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है, इनका स्टॉप लॉस हमारे लिए प्रॉफिट बनता है। इनको नहीं पता होता ना कि हमने किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होती है, क्योंकि हम ना ही हम पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, ना ही हम इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं, ना ही हम इंडिकेटर देख के उसका मोमेंटम समझ के उसकी रीडिंग करके, इस तरह कुछ भी नहीं, नथिंग। और जहाँ पे वो सेल करते हैं वहाँ पे हम लॉन्ग ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका अलग ही एक सीन होता है। उसके बाद जहाँ पे वो क्या कहते हैं, बाय करते हैं, वहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि हमारे पास जो लिक्विडिटी है, अपोजिंग लिक्विडिटी हमारे पास कौन सी है जो पड़ी हुई है, हम उसकी तरफ अपनी डायरेक्शन लेते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो माइकल कहता है वो ये है कि आपने जिस दिन भी ट्रेड करनी है, आपने उसका टाइम देखना है। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइस की निस्बत। ठीक है, टाइम पर ही प्राइस चलता है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि माइकल ने हमें क्या क्या समझाया इस लेक्चर में। ये चीज़ें माइकल इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, इन चीज़ों की। उसके बाद हम माइकल कहता है कि यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, ये वाला चार्ट खोल लेते हैं हम। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस लेक्चर में माइकल ने जो हमें सिखाया ना, अच्छा, इसमें माइकल ने हमें समझाया है कि आईसीटी बेरिश, आईसीटी बुलिश, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहले उस आईसीटी बेरिश और आईसीटी बुलिश फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। ठीक है,
माइकल कहता है आईसीटी जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है ना, वो क्या है, वो ये है कि वो फेयर वैल्यू गैप है जो कि पीछे अपना हाई ले, ठीक है, उस फेयर वैल्यू गैप की लेग, ठीक है, पीछे ओल्ड हाई ले, ठीक है, उसके बाद बने। अब जहाँ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप जो कि इन 3 कैंडल्स की वजह से बना हुआ है, ठीक है, ये वाले 3 कैंडल्स मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे देखें, ये वो पहली कैंडल है जिसने पीछे ओल्ड हाइज लिए हुए हैं, ठीक है, लिक्विडिटी ली हुई है। उसके बाद ये वाली दूसरी कैंडल आ जाती है हमारे पास। दूसरी कैंडल ने अपनी बॉडी इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज की है, ठीक है, इसके लो से, ये लो है हमारे पास, ये ओपनिंग है, ये जो बॉडी जहाँ से शुरू हो रही है ना, ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग है, ये ओपनिंग, ठीक है, नीचे बॉडी आगे क्लोज करती है। जो तीसरी कैंडल है ना, वो भी दूसरी कैंडल जो है ना उसके लो के नीचे आके क्लोज हो, ठीक है, समझ आई बात की। पहली कैंडल, जो दूसरी कैंडल हो वो पहली कैंडल से नीचे हो, ठीक है, और जो तीसरी कैंडल हो ना उसका जो लो हो ना वो दूसरी कैंडल के नीचे क्लोज हो, ठीक है। उसके बाद और जो तीसरी कैंडल है हमारे पास, उसका जो हाई हो ना वो पहली कैंडल के लो के साथ ना मिले, ठीक है, उसमें फ़र्क होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखें आपको नज़र आएगा, ये मेरे पास पहली कैंडल है, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये मैंने इसका लो मार्क किया हुआ, ठीक है, मार्क कर लिया मैंने। उसके बाद दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल को हमने देखना है। तीसरी कैंडल कौन सी है, ये भी बेरिश है हमारे पास, और ये वाली कैंडल जो है इसने पीछे सारी लिक्विडिटी ली हुई है। उसके बाद दूसरी कैंडल नीचे क्लोज़ की हुई है, नीचे क्लोज़ हुई है ना, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी कैंडल है वो अपनी दूसरी कैंडल के भी नीचे क्लोज़ हो, ये देखिए नीचे क्लोज़ हुई है, ठीक है। अब तीसरी कैंडल का जो हाई है ना वो पहली कैंडल के लो के साथ कभी भी ना मिले। बेरिश की बात कर रहा हूँ, बेरिश फेयर वैल्यू गैप की, ठीक है। माइकल ने 2022 मेंटरशिप में उसने वीक टू वीक मार्क किया हुआ, ठीक है। अब जाकर माइकल ने अपनी 2024-2025 वाली मेंटरशिप में माइकल ने कहा कि आपने बॉडी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे वीक का ही लेंगे क्योंकि माइकल ने अभी यहाँ पे वीक का ही बताया हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास क्या चीज़ है, यार ये बात नहीं कर रहा, बेरिश एवरेज, और ये कौन सा है, आईसीटी बेरिश एवरेज, ठीक है, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप समझाया, आईसीटी बेरिश फेयर वैल्यू गैप, पीछे जो है ना उसकी जो फेयर वैल्यू गैप है सारी लिक्विडिटी हुई हो, ठीक है, पहली कैंडल बने, दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज हो, तीसरी कैंडल जो हो ना उसका जो हाई हो वो पहली कैंडल के लो के साथ कभी भी ना मिले, उसमें फ़र्क हो। ये देखें, ये आपको गैप नज़र आ रहा है ना, इस तरह से, ठीक है, और जो तीसरी कैंडल हो वो नीचे क्लोज हो दूसरी की निस्बत, ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे आप देखें, मैं इसको मज़ीद आगे करता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि किस तरह से, यहाँ से देखें, ये फेयर वैल्यू गैप इसने वर्क किया है, नज़र आया आपको, ये फेयर वैल्यू गैप वर्क किया। ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास एमएसएस है, मैं साथ साथ इसको भी समझा देता हूँ, एमएसएस को भी। अब एमएसएस क्या चीज़ है, यहाँ पे क्यों ये एमएसएस वेरीफाई कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देखें आप, इस हाई ने, ठीक है, जो लंदन सेशन का 5 बजे वाला हाई है, इसने पीछे सारी लिक्विडिटी ली, और ये जो स्विंग लो बना हुआ है जो कि रिसेंट बना हुआ है, जो कि इस हाई को लेने से पहले बना हुआ है, ठीक है, ये देखा, अभी हाई नहीं लिया मार्केट ने, ये पहले बनाया स्विंग लो, ठीक है, फिर मार्केट ने स्विंग हाई बनाया, फिर मार्केट ने जो स्विंग लो बनाया है ना, शॉर्ट टर्म स्विंग लो, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई है। जिस कैंडल ने बॉडी क्लोज की है उसने भी फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे वीक टू वीक भी मार्क करूँ आपको फिर भी नज़र आएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप, ओके, एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप, एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप, हम इसको समझ रहे हैं अभी जो माइकल ने अपने लेक्चर में समझाया है, ठीक है, ये भी फेयर वैल्यू गैप वेरीफाई है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। मेन चीज़ ये है कि वो 3 कैंडल की फॉर्मेशन हो, ठीक है, और जो तीसरी कैंडल हो
वो दूसरी की निस्बत नीचे हो और पहली कैंडल जो है ना, पहली कैंडल ये जो है इसके लो के साथ उसका हाई ना मिले तीसरी कैंडल का, ठीक है, ये बात है। ये है एच का बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसएस हुआ, यहाँ से मार्केट ने बॉडी यहाँ पे क्लोज की है, ठीक है, 50% के थोड़ा सा ऊपर, फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव देना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, सॉरी। उसके बाद हम चलते हैं अपने बुलिश फेयर वैल्यू गैप की तरफ। हम देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र आ रहा है। हम भी देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब बुलिश आईसीटी का बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या है? आईसीटी बुलिश एवरेजी, ठीक है। अब वो ये क्या कहता है, अब यहाँ पे देखें ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। वैसे ये आपको अभी समझा रहा हूँ उसके लिए, सिर्फ समझाने के लिए। जो माइकल ने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, उस प्राइस लैग ने पीछे सेल साइड की लिक्विडिटी ली हुई थी। चलो हम भी वही देख लेते हैं, हम भी वही देख लेते हैं भाई। यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये वाला फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं। ओके, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ट्रैक पर, 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास पहली कैंडल बनी हुई है, ठीक है, वो बेरिश है, ठीक है। और ये जो हमारे पास लो बना हुआ है, इसने पीछे ओल्ड लो लिए हुए हैं, ठीक है, लिए हुए हैं, लिक्विडिटी ली हुई है। उसके बाद दूसरी कैंडल क्या करे, पहली कैंडल से ऊपर बॉडी क्लोज की है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी कैंडल है ये, ठीक है, ये इसका जो लो है वो पहली कैंडल के हाई के साथ कभी भी ना मिले, नहीं मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, पहली कैंडल का हमने यहाँ पे क्या मार्क करना है, हाई मार्क कर लेना है। और जो तीसरी कैंडल है हमने उसका लो मार्क कर लेना, ठीक है। अब ये आपके सामने नज़र आ रहा है, चेक करें कैसे बॉडी को रिस्पेक्ट मिल रही है इस फेवर गैप से। यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, एमएसएस हो गया। उसके बाद ये भी एक स्विंग हाई है जिसके ऊपर एमएसएस हुआ पड़ा, ठीक है। मार्केट नीचे आती है, इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री देती है और बूम, ठीक हो गया। ये एक फेयर वैल्यू गैप आईसीटी का बुलिश हो गया। अच्छा, उसके बाद माइकल साहब ने एमएसएस वगैरह के बारे में बताया है। फिर माइकल साहब ने जो और चीज़ें बताई हैं इसके साथ साथ वो हम देखते हैं। ये है द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। हम इसको यहाँ पे समझते हैं मज़ीद, जैसे माइकल साहब ने समझाया हम वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें आप कि मार्केट ऊपर जाती है, ठीक हो गया। ये वाला जो स्विंग अभी बनेगा, ठीक है, इसने पीछे लिक्विडिटी ली हुई हो, ठीक है, ली हुई है। स्विंग लो बनाती है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म स्विंग लो, फिर मार्केट ऊपर जाती है, स्विंग हाई बनाती है, ठीक है, जो इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले चुका हो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आके बॉडी के साथ क्लोज करे कैंडल इसके नीचे, इस जो अभी स्विंग लो बना था, अब इसकी लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे यहाँ पे क्या हुआ। ये जो स्विंग लो है ये क्या है, इस वाले हाई की लिक्विडिटी लेने से पहले जो बना हुआ है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एमएसएस है, एमएसएस बेरिश एमएसएस हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये जो स्विंग हाई है ये हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट टर्म हाई हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये मैं हमारे पास इस हाई के ऊपर वाला कहाँ पे है, सॉरी, ये हायर हाई हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो स्विंग, ये शॉर्ट टर्म हाई जो बना था, इसने क्या कि पीछे लिक्विडिटी ली। अब मैं ये वाला समझो, ये वाला जो हाई है मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस हाई ने क्या किया यहाँ पे, आप अगर आप देखें या इसको देख लें, लेकिन मैं इस प्राइस सेक्शन, पूरे प्राइस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से हम देखते हैं इस जो शॉर्ट टर्म हाई ने पीछे सारी लिक्विडिटी ली हुई थी ना, ली हुई है, ये वाला हो गया। उसके बाद मार्केट आके ये वाला लो बनाती है, लो बन गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एमएसएस हुआ यहाँ पे इस लो पे, ठीक है, ये एमएसएस हो गया। ये हमारे पास हायर हाई बना, ये देखें ये हायर हाई जिसने ऊपर लिक्विडिटी ली, ठीक है। अब हमारे लिए ये नहीं ज़रूरी कि भाई ये जो हाई ले मार्केट वो बॉडी के साथ लेना चाहिए, विक के साथ लेना चाहिए, नहीं, हमारे लिए ये ज़रूरी, हमारे लिए ये ज़रूरी है ये एमएसएस, इसको मार्केट बॉडी के साथ क्लोज़ करें। ये देखें क्लोज़ किया, कर दिया ना। अब यहाँ पे फेवर गैप आपको नज़र आ रहा है, ये वाला फेवर गैप मैं ये मार्क कर लेता हूँ इस तरह से।
नज़र आया आपको? ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मार्क हो चुके हैं। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा है? बेरिश फेयर वैल्यू गैप। और जो मैंने ट्रेड ली थी अपने आफ्टरनून सेशन पे, वो भी मैंने इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और इस फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करके यहाँ से 50% से यहाँ से ली थी नीचे। लेकिन मार्केट को देखें, वो इस हाई को लिया मार्केट फिर बाद में, लेकिन ये मूव कोई तकरीबन 3:45 पे आया, तो उस वक्त हमारा ट्रेड करना बनता भी नहीं था। अच्छा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास कौन सा है? बेरिश एमएसएस। अब मैं आपको बताऊंगा बुलिश एमएसएस के बारे में। ये लो बने, ठीक है, जिसने पीछे सारे लोज की लिक्विडिटी ली हुई है। ये हमारे पास क्या बने? शॉर्ट टर्म स्विंग हाई बने, फिर मार्केट नीचे है। ये जो लो बना था ताज़ा लो, ये जो फ्रेश लो बना हुआ था, उसकी लिक्विडिटी ले मार्केट, फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के साथ एमएसएस कर दे। समझ आ गई? अच्छा जी, मैंने आपको ये पॉइंट अभी शो कराए हैं, ठीक है, कि आपका एमएसएस किस टाइम यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। पिछली भी दो उसमें मैंने आपको बताया, 3 लेक्चरों में, ठीक है। अब भी आपको मज़ीद समझा देता हूँ, बता देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे साथ साथ, ठीक है। हमने ये देखें कि सबसे पहले हम अपने एशियन सेशन पे आते हैं, जो 7 बजे से लेकर 9 PM पर जो हमारा हाई लो बना है, हमने उसको देखना है आज इस वाले सेशन पे ना। हमने उसको देखना, क्या यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, 7 बजे से लेके, ये मेरे पास 7 बजे वाली कैंडल है, ठीक है, डन हो गया। उसके बाद 9 बजे वाली कहाँ पे है? हमारे पास 9 बजे वाली है, क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पे पड़े हुआ। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नज़र आएगी। अब यहाँ पे देखिए आप, ये स्विंग लो है और ये हमारे पास स्विंग हाई है 9 बजे वाला, ठीक है। मार्केट ने ना स्विंग लो लिया अभी, ना स्विंग हाई लिया। जब मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई लिया, यहाँ पे आपको एमएसएस कोई वेरीफाई एमएसएस नहीं मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एमएसएस मिल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सॉरी यार। अच्छा, ये हाई था, फिर उसके बाद ये हाई बना, मार्केट ने ये हाई लिया। उसके बाद यहाँ से आप देखें, ये हाई बनाया और ये लो बने हुए थे, ये दो इक्वल लो, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, एमएसएस किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास फेवर गैप है। अगर नहीं होगा तो हमने एंट्री लेनी नहीं है, सीधी सी बात है। कोई फेवर गैप हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, पहले वहाँ से देखेंगे, फिर उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। ये है, ये हाई बना हुआ है हमारे पास। यहाँ पे नीचे कोई स्विंग लो नहीं है सिवाय इसके, ये वाला स्विंग लो है, ठीक है। ये स्विंग लो इस स्विंग पे शिफ्ट हुआ। अब हमने इस स्विंग लो को देखना, क्या इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई? हाँ, ये हो गई है, ठीक है, हो गई है ना। अब यहाँ पे देखना क्या हमारे पास प्राइस लैग में कोई फेवरली गैप है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फेवरली गैप है, ठीक है। मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं दी, कोई भी एंट्री नहीं दी। बाकी जिन लोगों ने इस तरह से एमएसएस लिया हुआ होगा कि इस लो पे इस तरह से ये विक लगी है, ठीक है, या अब हमारा एमएसएस हो चुका होगा, फिर उस फेवरली गैप से इस फेवरली गैप से एंट्री ली होगी, ये उनका अपना है। लेकिन मैं कभी भी यहाँ से ट्रेड ना लेता। अच्छा, अब हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हाई बना, ये लो बना, इसके नीचे ये बॉडी क्लोज हो गई है, लेकिन यहाँ पे कोई फेवरली गैप नहीं है। फिर ये लो बना, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई है, यहाँ पे कोई फेवरली गैप नहीं है। फिर उसके बाद ये लो बना, उसके नीचे भी कोई फेवरली गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर इस प्राइस लैग में हमारे पास यहाँ से फेवरली गैप बनना स्टार्ट हो गया थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेवरली गैप थे, यहाँ से जो हमारी किसी ने अगर एंट्री लेनी थी वो ले सकता, लेकिन मैं कभी भी इस जगह से एंट्री ना लेता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मॉडल सही तरह से फेवरली गैप नज़र नहीं आ रहा ना, मसला ये है। हाँ, अगर हम देखें आज के मतलब 2023, 24, 25 के लेक्चर्स वगैरह में जो माइकल ने सिखाया इन्वर्जन फेवरली गैप को, अगर हम उसका इस्तेमाल कर लेते तो हमारे पास एंट्री बन भी सकती थी। लेकिन अभी हम 2022 मॉडल को देख रहे हैं, तो उसकी बिना पे हमारे पास यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन सकती थी, ठीक है। हाँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बन सकती है एंट्री, वो हम देख लेते हैं मज़ीद, क्या वाकई कोई मिलती है, हमें नहीं मिलती। यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास एमएसएस किया, कोई फेवरली गैप नहीं था। फिर यहाँ पे देखिए, ये एमएसएस हुआ, यहाँ पे फेवरली गैप था, यहाँ से आपकी एंट्री प्ले हो सकती थी इस जगह से, ठीक है। और आप एसएमटी वगैरह का भी यूज़ कर सकते थे,
वो आप देख लीजिएगा मज़ीद। लेकिन बंदा बैक टेस्टिंग लाजमी करे। फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है, ये देखें ये नीचे गिर रही है। अब ये जो हमारे पास लो बना हुआ है, ये जो लो बना हुआ है, ये हमारे पास कौन सा लो है? ये हमारे पास है 7 बजे वाला लो, ठीक है। अब हम जब मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज है, अब हमने यहाँ से ट्रेड पकड़नी थी अपनी, कोई देखते हैं यहाँ से हमें कोई ट्रेड बनती है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है सेशन आउट ऑफ सेशन है सीधी सी 12 बजे से, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती नहीं है। लेकिन यहाँ से ये वाला जो मॉडल है ना 2022 मॉडल, ये प्ले हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास ये स्विंग हाई बना हुआ है, ये स्विंग हाई जो शॉर्ट टर्म स्विंग हाई बना, उसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई और यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये फेवरल गैप जो बड़े बड़े बन रहे हैं ना, ये फेवरल गैप, इसी को माइकल कह रहा है डिस्प्लेसमेंट है। और यहीं से फेवरल गैप से एंट्री बनती थी, ठीक है। और आपका यहाँ पे एसएल होना चाहिए था, या यहाँ पे सॉरी स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे, या फिर स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, मार्केट ने ये वाला स्विंग लो ले लिया। अब हमारे पास लंदन सेशन है। अब हम अगर जिसने लंदन सेशन में एंट्री लेनी थी वो भी ले सकता था, किस वो फिर वेट करे कि भाई सीधी सी बात है ये वाले लो या फिर ये जो इक्वल लो ये जो पड़े हुए हैं ये ब्रेक हो। मार्केट ने इनको ब्रेक किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक 4:02 पे यहाँ से एंट्री भी बन सकती है। मार्केट ने पिछले सारे लोज की लिक्विडिटी ली। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो एमएसएस हो रहा है। भाई यहाँ पे बिल्कुल एमएसएस हो रहा है, लेकिन हमने अगर हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, साथ साथ बंदे देखते हैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी, तो वहाँ पे भी कोई खासा एमएसएस नहीं हुआ। मैं मज़ीद आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखें, कोई आपके पास एमएसएस हुआ? ये है नहीं ना, ये एमएसएस हुआ यहाँ पे जब बॉडी ऊपर यहाँ से क्लोज हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दोबारा से। अपने एसएमटी को भी बंदा साथ साथ देख लेता ना, टाइम बचाने के लिए। मैं भी उस चार्ट पे नहीं जा रहा, लेक्चर बड़ा हो जाता है तो बहुत कम लोग ही देखते हैं। 1 मिनट कहाँ पे गया? ये हमारे पास लंदन सेशन। अब आप देखें कि 7 बजे वाला लो लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से कैसे एंट्री दी है। जिसने अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करके ये सोचा हो कि मैं यहाँ से बायस की डायरेक्शन पकड़ लूँगा, मुझे बायस मिल जाएगा, कभी भी नहीं। वो बंदा पागल है, सिर्फ पागल बंदा है। अच्छा, जिसने यहाँ से भी अगर एंट्री ली हुई होगी ना, उसको स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो दोबारा यहाँ से भी एंट्री ले सकता था, ठीक है। ये स्विंग हाई पे क्या हुआ, मार्केट ने एमएसएस किया, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्विंग लो, स्विंग हाई, फिर लोअर लो बना। ये हमारे पास क्या यहाँ पे प्ले होता है? ये हमारे पास प्ले होता है ब्रेकर हमारे पास हो जाता है, ठीक है। ये फेवरल गैप आ जाता है, यहाँ से आप एंट्री पकड़ें और ये आपकी एंट्री गई, ट्रेड गई, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर हम एक और चीज़ यहाँ से देखते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन 7 बजे से 10 बजे तक फिर भी हम देख लेते हैं न्यूयॉर्क सेशन वाला टाइम कि 7 बजे से लेके मार्केट ने 10 बजे तक क्या हमें कोई मूव दिया था। ये हमारे पास 7 बजे वाला और ये हमारे पास आ जाता है 10 बजे वाला। जी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मार्केट किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जा रही है। ये सारे स्विंग लो बजाती रहेगी, सारे के सारे स्विंग लो मार्केट यहाँ पे क्या करती है, बजाती जा रही है, ओके। अच्छा जी, ये 7 बजे से हमारे पास ये 10 बजे तक हम देखते हैं मूव। हमारे पास यहाँ पे भी कोई भी मूव नहीं आया। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ से मैं मतलब कोई भी एंट्री नहीं मिली ना 10 बजे तक। फिर ये है कि ये 10 बजे वाला जो हाई है, ये जो हाई है उसको लेने के बाद मार्केट ने एंट्री दी है भाई, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने भी यहाँ पे आपको बताई थी कि हमारे पास ये जो चीज़ मेन है इंट्राडे हाइज एंड लोज, ठीक है। इंट्राडे हाई एंड लो मैंने आपको ये बताया है कि 8:30 बजे और 9:30 बजे से पहले, ठीक है, मार्केट ने कौन सा हाई और कौन सा लो अपने दिन का पूरे दिन का बनाया है, ठीक है। उसको लेने के बाद अगर एमएसएस करें फिर भी वही मॉडल प्ले होता है जो जहाँ से मैंने ये वाली एंट्री का बताया था आपको, ठीक है। एमएसएस हो आपका, आपने एंट्री ले लेंगे, ये हो गया। बाकी इस लेक्चर में माइकल ने सिर्फ यही चीज़ें ही बताई है। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो कुछ सिखाएगा माइकल वो भी हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ भी ये भी देखते हैं कि हमारे पास आफ्टरनून सेशन क्या हमारे पास प्ले होता है कि नहीं होता, वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 1:30 बजे वाला, 1:30 बजे वाली कैंडल पे मैंने क्या रख दिया, वर्टिकल लाइन रखी। अब यहाँ पे हमने देखना है पहला स्विंग लो, पहला स्विंग हाई। अब यहाँ पे देखिए 1:30 बजे, उसके बाद ये स्विंग लो। अब इस स्विंग लो को क्यों लिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे देखें ये क्या है, इक्वल्स लो पड़े हुए थे, मार्केट ने इनको लिया है, ठीक है।
और हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास अभी भी हमारे पास मेजर लिक्विडिटी अच्छी पड़ी है। मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे देखें आपको नज़र आएगी, ये देखें ये सारी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी कि अभी भी हमारी डायरेक्शन क्या है, बुलिश है ना कि बेरिश। ठीक है, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हैं हमारे पास, तो ये सारी लिक्विडिटी आपको नज़र आ रही है ना, नीचे पड़ी हुई है। मार्केट ने ये वाला तो ले लिया, ये सारे हाई तो ले लिया, कि ये अभी हाई बचा हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट ने इसको लेना था, तो हमारी कोई डायरेक्शन यहाँ से ये नहीं बनती थी कि भाई हमने यहाँ से नीचे की डायरेक्शन पर खड़ेंगे, नहीं भाई, क्योंकि हमारा बैच क्या था, बुलिश था। अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं हमारे पास कैसे ये मॉडल प्ले हुआ है। कहाँ गया फर्स्ट वाला दिन, अरे आ जाओ, यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पहला स्विंग लो बना है, मार्केट ने इस स्विंग लो को लिया लिया ना, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो बना। ठीक है, ये स्विंग लो जो वाजे जो डोमिनेंट है, जो नज़र आ रहा है कि यार वाकई मार्केट इसी लो को लेगी। ठीक है, आपने यहाँ पे देखना कि ये स्विंग लो क्यों बनाना है, क्योंकि ये स्विंग लो पीछे इन स्विंग लो की क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल लो बन गया आपके, ठीक हो गया। और यहाँ से देखिए मार्केट ने नीचे कैंडल नीचे इसकी लिक्विडिटी ली इस फेयर वैल्यू गैप से, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना 1 बजे वाला, यहाँ से मार्केट ने इसकी 50% से ही मार्केट ऊपर हुई है। यहाँ पर मार्क करो, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, MSS हुआ है। यहाँ पे जब MSS हुआ तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, फेयर वैल्यू गैप देखना है। है क्या आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आएगा आपको, ठीक हो गया ये। अब पहले क्या हुआ, यहाँ पे ये जब बना नीचे मार्केट आई, MSS हुआ। ठीक है, MSS होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, नीचे आती है एक बार। यहाँ से अगर कोई भी बंदा था जिसने यहाँ से एंट्री लेनी थी, वो भी यहाँ से एंट्री ले सकता था, एंट्री ले लेता तो अपना स्टॉप लॉस। मैं अगर होता तो मेरा सीधी सी बात है, इस जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली, इस कैंडल की बॉडी की नीचे है, इसके लो की नीचे है, इस लो के, इन ये 3 जगह है। ठीक है, महफूज वैसे माइकल के मुताबिक ये स्विंग लो है, जिसने अपना एसएल मजीद वो कहता है छोटा करना है, वो अपने जो फेयर वैल्यू गैप बना होता है उसकी तीसरी कैंडल जो होती है, ठीक है, उसके नीचे रख देता है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखते हैं। बंदा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखते वो बेहतर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आई है, इस कैंडल तक। यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरह से मार्क करूँ कहाँ तक ये मार्केट आई है, चेक करें, यहाँ तक ही आई है। ठीक है, इसकी बॉडी के नीचे भी नहीं है। जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने थे उसका भी बाज जाता, जिसने अपना एसएल यहाँ पे रखना था उसका भी बाज जाता। ठीक है, यहाँ तक आई है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको बड़ा ही सब्र करना पड़ता, और आप ऊपर देखते कि किस तरह से मार्केट ने ना ये लिक्विडिटी बचा के रखी। फिर देखें मार्केट ने कब मूव दिया, 2:39 पर, यानी कि 2:30 बजे के बाद मार्केट ने अपना मूव देना स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ से मार्केट ऊपर गिर जाती है, यहाँ से देखिए यहाँ पे MSS होता है आपके पास, MSS हुआ, फिर यहाँ से फेयर वैल्यू गैप, फिर अब यहाँ से एंट्री, फिर दोबारा से ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये अभी भी क्या बड़ा हुआ है, अभी भी वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपकी बुलिश एंट्री बन सकती थी। ये है अभी आफ्टरनून सेशन, दोबारा से मैंने यहाँ पे भी प्ले करके आपको दिखा दिया है। तो माइकल अपने छोटे लेक्चर में यही चीज़ें बता रहा था कि ICT जो होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप, वो फेयर वैल्यू गैप हमने देखना है जो इक्वल्स हाई इक्वल्स हाई या ओल्ड हाई लेने के बाद बने। ठीक है, और जो ICT बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वो इक्वल्स लो या ओल्ड लो लेने के बाद जो बने। ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद मैंने आपको ICT मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बताया, और बुलिश भी बेरिश भी वो बताया। उसके बाद हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने वो भी यहाँ पे प्ले करके देखा। कहीं पे हमारे पास अप्लाई हुआ, 1-2 जगह पे नहीं हुआ, कि वहाँ पे हमारे पास जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो हमारे पास एशियन सेशन वाला वो नहीं प्ले हो सका। ठीक है, बाकी हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह प्ले हुआ है। यही एक मेंटोरशिप भी आपको मतलब कि काफ़ी कुछ सिखा सकती है अगर आप सही तरीके से इसको समझें। कोई किसी भी चीज़ का मसला है आप मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी वो चीज़ क्लियर करूँगा। और कोशिश करें कि यार आप दूसरे भाइयों को भी ये चैनल ये वीडियो शेयर किया करें, ठीक है, ताकि वो भी देखें, वो भी फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके।